हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एज। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। सो आज हम जो भी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं वो सिंपल बेसिक्स समझेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल होने वाला है वो ये होने वाला है कि व्हाट इज ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना होगा कि लाइक ट्रेडिंग ना दो शब्दों से बना हुआ है। एक आपका यहाँ पे ट्रेड हो गया एंड सेकंड आता है आपका ट्रेडिंग। राइट। सो ट्रेड क्या होता है? जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाय करते हो और सेल करते हो एक बार, ठीक है। सो वो आपका ट्रेड बन जाता है। ठीक है। जब इसी चीज को आप रिपीटेशन मोड में बार बार करना शुरू करते हो वो कहलाता है हमारा ट्रेडिंग। ठीक है। सो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मल्टीपल टाइम्स कोई ट्रेड लेते हो या किसी दिन आपने मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में बाय किया सेल किया बाय किया सेल किया, उस प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। अभी नाउ अब हमको क्या समझना है कि लाइक कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है कि हम यहाँ पर ना ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइक कितने तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट आता है हम लोगों का इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? सबसे पहले आप इस वर्ड को देखो, इंट्रा डे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हो, सो उसी दिन आप उसको जब सेल कर देते हो, ठीक है, पोजीशन को एग्जिट कर देना एक दिन के अंदर, वो होता है हमारा इंट्राडे। ठीक है। देन आता है हमारे पास में स्कैल्प, स्कैल्पिंग। सो स्कैल्पिंग क्या होता है? जब आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, वो विद इन सेकेंड्स में एंट्री और विद इन सेकेंड्स में एग्जिट कर देते हो या फिर मिनट्स के अंदर। ठीक है। मिनट से ज्यादा उसके अंदर होल्डिंग नहीं होती है। जल्दी से उस इंस्ट्रूमेंट में एंट्री करना और जल्दी से उसमें से एग्जिट कर देना, उसमें छोटे से एक प्रॉफिट और छोटे से लॉस के साथ में। ठीक है, उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या आता है? पोजिशनल ट्रेड आता है। पोजिशनल हमारा क्या होता है? स्कैल्प। पोजिशनल क्या होता है हमारे पास में? लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है। ठीक है। जब आप कोई भी स्टॉक्स का व्यू आपके पास में रहता है कि 6 महीने एक साल में हमने जहां पर भी बाय किया हुआ है उस प्राइस से स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर चला जा सकता है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो वो स्टॉक्स हमारे पोजिशनल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारा होता है लास्ट, स्विंग ट्रेडिंग। जब आप किसी भी स्टॉक को कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लेते हो और कुछ वीक के लिए जब होल्ड करते हो तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। अब जो भी ये चीजें हमारे पास में जैसे इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल और स्विंग, ये सारी चीजें हम कहाँ पर कर सकते हैं? इसके लिए कोई मार्केट होगा, राइट। अब हम आते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में कि हम ये जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं ये आप कौन से मार्केट में कर सकते हो। टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर सबसे पहला आता है हमारा स्टॉक मार्केट। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर इंडियन मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सभी जितने भी मार्केट हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड लास्ट क्रिप्टो मार्केट। ठीक है। अभी ये मार्केट के बारे में, अब जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट आपका किसी का भी हो सकता है, लाइक यूएस स्टॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट हो सकता है, ठीक है, जापान का मार्केट हो सकता है। ठीक है। सो ये टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर भी कहाँ कहाँ के स्टॉक मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो। कमोडिटी मार्केट क्या होता है? जब आप गोल्ड में, सिल्वर में ट्रेड करने लगते हो उसे हम कमोडिटी का मार्केट कहते हैं। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? ये करेंसी के पेयर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे यूरो यूएसडी, ठीक है, जीबीपी यूएसडी,
एंड देन आता है हमारा लास्ट क्रिप्टो मार्केट। इसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, लाइक बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया। ठीक है, सो ये हमारे बेसिक्स लाइक टाइप्स ऑफ मार्केट हो गए। ठीक है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितने टाइप की ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेगमेंट्स। सो ट्रेडिंग सेगमेंट्स के अंदर आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, जब आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, बाय करते हो और सेल करते हो, उसे इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जब किसी शेयर को खरीदते हो और शेयर को बेचते हो, उसे हम इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है FNO। ठीक है, FNO क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस किसे कहते हैं, बट जिनको नहीं पता, बस आपको मैं ट्रेडिंग के सेगमेंट्स बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के सेगमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो गया और ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो गई। और ऑप्शंस के अंदर कुछ कॉल पुट का भी सिनेरियो होता है, काफी सारे लोगों को पता होगा। लेकिन आने वाली लाइक आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर इसको और ब्रीफली समझेंगे। अभी सिर्फ इसमें एक छोटा छोटा आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से हम ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे मोटा मोटी अगर आप समझना चाहते हो तो ये दो तरीके के ही हमारे सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, फ्यूचर्स अलग तरीके से की जाती है और ऑप्शंस अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, बट इसको साथ में ही बुलाया जाता है FNO सेगमेंट करके। और इंडियन मार्केट के अंदर ही तीसरा सेगमेंट भी होता है, लाइक कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर आपका क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, आप इसके अंदर गोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये कमोडिटी मार्केट भी होता है। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर आते हो और जो सेगमेंट्स पता करोगे तो आपके पास में म्यूचुअल फंड्स भी ऐड हो चुके हैं आजकल। ठीक है, बट हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इक्विटी ट्रेडिंग FNO सेगमेंट्स में रहने वाला है। ठीक है,